तो इजराइल वर्सेस ईरान महायुद्ध का कोहराम। देखिए ईरान और इजराइल किस तरह से अब आमने सामने आ चुके हैं इस जंग में। ईरान ने 200 मिसाइलें दागने के बाद बहुत ही आक्रामक, बहुत अग्रेसिव रुख अख्तियार कर रखा है। वहीं इजराइल कह रहा है कि ईरान को सबक सिखाने का तो हमने संकल्प लिया हुआ है, ईरान को सबक जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन वो वक्त हम तय करेंगे। एयर स्ट्राइक से इजराइल को एक मैसेज दिया गया है ईरान की तरफ से, और इस बात का जिक्र खामेनेई भी कर रहे हैं। वहीं सभी हमलों को असफल करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है, और यह बताने की कोशिश है कि इजराइल पर जो हमले हुए ईरान की तरफ से, उससे हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है, बड़े हमलों का ट्रेलर हो सकता है। ईरान की तरफ से यह कहा गया, क्योंकि जब इजराइल पर हमला बोला गया तो कहा गया कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। वहीं इजराइल के रुख की बात करें तो वॉर कैबिनेट में आज बड़ा फैसला मुमकिन है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि अब ईरान के साथ करना क्या है। परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना पहला लक्ष्य नजर आ रहा है ईरान का, क्योंकि जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो इजराइल के निशाने पर हैं। ईरान को मुंहतोड़ जवाब देकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर दोनों देशों का रुख अभी की मौजूदा स्थिति में नजर आता है। वहीं इजरायली हमलों के डर से ईरान में अलर्ट है। पश्चिम ईरान में मौजूद पावर प्लांट को बंद कर दिया गया। पश्चिम ईरान के 12 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। हथियार डिपो पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, यानी यहां की सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त खबर सामने आ रही है वेस्टर्न ईरान से। तो देखिए ईरान में युद्ध की क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। नई अरब क्रांति की शुरुआत इसे माना जा रहा है। इजराइल में ईरानी वज्रपात कैसे होगा? ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीनियर अफसरों की अग्रिम मोर्चों पर तैनाती कर दी गई है। तीनों सेनाओं के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, और बहुत जल्द ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा। कुछ इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये ईरान की तरफ से तैयारियां नजर आ रही हैं सीधे तौर पर। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव नयन साहब, इन तैयारियों को कैसे देखा जाए? क्या ईरान की तरफ से भी अगर बड़े हमले होते हैं तो उसका जवाब देने की पूरी तैयारी है? क्योंकि इजराइल के रुख की अगर बात की जाए तो इजराइल कह रहा है कि हमले जरूर होंगे, ये तो तय है, लेकिन वक्त हम तय करेंगे। तो ईरान अभी से तैयार है क्या कि अगर इजराइल की तरफ से हमले हुए तो उसका जवाब कैसे देना है? देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी भी काफी ऑन है। क्योंकि यूरोपियन देश, अमेरिका, जितने देशों को आप देखेंगे तो वो उन्हें युद्ध में काफी नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि उनसे जो जिसे कहते हैं ऊर्जा की आपूर्ति, तेल की आपूर्ति, उस पर बहुत बड़ी बाधा हो जाने की आशंका। ऑलरेडी यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट वॉर जो कहे चल रही है, उस पर अगर यह फ्रंट खुल जाता है तो इसके लिए उनके लिए काफी मुश्किल होगी। और इसमें दो मत नहीं है कि इजराइल थोड़ा उत्तेजित है, बैठा हुआ है, लेकिन उस दिन भी उसने हमला नहीं किया। उसने भी इसी तरह का बयान दिया कि हम अपने समय पर और अपने स्थान हम चुन कर करेंगे। तो ये सब थोड़ा सा रिटोरिकल है। उसी तरह इजराइल जो ईरान से आया है बयान जी, वो भी उससे मिलता जुलता मैच करता हुआ, मैचिंग जिसको कहते हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब। आलोक साय साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और देखिए अमेरिका तो इजराइल के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ ही है। जो बाइडेन से कल जब इसे लेकर पूछा गया तो उन्होंने तो सीधे सीधे संकेत दे दिया कि अमेरिका की तरफ से भी ईरान के जो तेल के कुएं हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, ऑयल डिपोज पर हमले हो सकते हैं, और उसका एक बड़ा असर आज तेल की कीमतों पर भी हमने देखा पड़ते हुए। कैसे आप देखते हैं? और अमेरिका और इजराइल की इस जुगलबंदी को ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं? समीर, देखिए, अभी इजराइल चुप बैठा है, वो उसके कारण है। कारण यह है कि इजराइल की तैयारी अभी पूरी नहीं है। अगर इजराइल आज चाहे तो उसके पास इतने सक्षम जहाज और इस तरह के बॉम्ब्स हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उसके इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स और उसके जो डिपोज हैं, बड़े बड़े एमिनिशन डिपो, उनको वो आसानी से उड़ा सकता है। एक साथ कई जगह मल्टीपल अटैक करके उड़ा सकता है। लेकिन मुश्किल ये है
दो तरह की मुश्किलें हैं। एक तो अभी इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग और एरो 2 की जो कैपेबिलिटी है उससे वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया है। जिस तरह से मिसाइलें गिरी वो एक खतरनाक संदेश है इजराइल के लिए, तो वो अभी तैयारी उस तरफ पहले करेगा, क्योंकि जान दीजिए कि ऑप्टिमम कैपेबिलिटी में भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जी। वो 90 to 92% किल उसका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 मिसाइल लॉन्च किया जाए तो 8-10 तो स्नीक आउट करके आपको हिट करेंगे। बिल्कुल। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ईरान ने इस बार दागे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल इसका रेंज काफी बड़ा होता है। तो शहाब और फतेह का जो उसने इस्तेमाल किया है 180 मिसाइल दागा है, और हाँ। ये मिसाइल उसके पास 3000 है। तो इजराइल को पहले सोचना होगा कि हम आक्रमण तो कर देंगे, लेकिन अगर ईरान उसके रिएक्शन में आक्रमण करेगा तो हम किस तरह से अपना बचाव करेंगे, यह अहम है। और इजराइल बिना पूरी इस तैयारी के आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसका दूसरी परेशानी उसके पास है कि वह किस रूट से जाएगा। मैंने बताया था पिछले कार्यक्रम में भी कि एक उत्तर का रूट है तुर्की, तो अगर वो ज्यादातर मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया से होकर के उसके फाइटर जाएंगे और ये हमले अगर होते हैं तो किस तरह से इन्हें अंजाम दिया जाएगा, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे ईरान की ताकत की, और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच ईरान ने मांगी है रूस से मदद, सैटेलाइट निगरानी बढ़ाने की मदद मांगी गई है। कौन मदद मांग रहा है? ईरान। किससे मदद मांग रहा है? रशिया से। इजराइल से खतरे के मद्देनजर ये मदद मांगी गई है, ये डिमांड की गई है रूस से।